नाज़रीन आदाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं जहान मन। मैं जहान मन के रमज़ान स्पेशल में आप सभी का तहे दिल से खैर मक़दम करती हूँ। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इतिकाफ़ की। इतिकाफ़ एक ऐसी नेकी है, एक ऐसी भलाई का काम है जो अगर मोहल्ले के चंद अफराद कर दें तो सबकी तरफ से अदा हो जाता है, यानी कि ये एक सुन्नत मुअक्कदा है। इतिकाफ़ के लफ्ज़ी माने क्या हैं? इतिकाफ़ के लफ्ज़ी माने होते हैं एक जगह ठहर जाना या एक जगह रुक जाना। अब अगर हम इसके इस्तिलाही माने की बात करें तो इतिकाफ़ कहते हैं जब कोई शख्स मस्जिद के किसी जगह पे एक कोने में या एक गोशे में अपने आप को मुकीम कर ले, वहीं पे ठहर जाए, वहीं पे रुक जाए, अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को वक्फ कर दे, तो उसे हम इतिकाफ़ कहते हैं। औरतों की सूरत में ज़रूरी नहीं कि वो मस्जिद में करें, बल्कि वो अपने घर के किसी गोशे को भी अपने लिए मखसूस कर सकती हैं और वो इस तरह इतिकाफ़ कर सकती हैं। इतिकाफ़ 3 तरह का होता है। एक तो इतिकाफ़ वाजिब होता है, जब हम मन्नत मान लेते हैं और जब हम कहते हैं कि ऐ अल्लाह, अगर मेरा ये काम बन गया तो मैं आपके लिए इतिकाफ़ करूँगी, और अगर वो काम हमारा बन गया अल्लाह के रहम करम से और फजल करम से, तो फिर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इतिकाफ़ करेंगे, वो हमारे लिए वाजिब हो जाता है। दूसरी किस्म होती है इतिकाफ़ की जो कि सुन्नत है, जो रमज़ान के आखिर के 10 दिनों में इतिकाफ़ करना होता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि वो हमेशा किया करते थे, इसलिए वो सुन्नत मुअक्कदा है और सुन्नत किफ़ाया बल्कि इसे कहेंगे, क्योंकि अगर चंद अफराद कर लें तो सबकी तरफ से हो जाएगा, तो उसे किफ़ाया कहते हैं। और तीसरी किस्म है मुस्तहब या नफिल इतिकाफ़ की, तो उसमें कोई शर्त नहीं है, आप कितने दिन भी कर सकते हैं, आप चंद लम्हे भी कर सकते हैं, आप चंद अय्याम भी कर सकते हैं। तो इस तरह इतिकाफ़ की 3 किस्में होती हैं। इतिकाफ़ के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? देखिए, इतिकाफ़ के लिए 3 चीज़ ज़रूरी है बेसिकली। एक तो मस्जिद जिसमें कि आप बैठ सकें, दूसरे मस्जिद में आपका क़याम करना, और तीसरे वो शख्स जो मस्जिद में क़याम करने वाला है। अगर ख़वातीन की सूरत में हम देखें तो इसमें मस्जिद की जगह पे हम उनके घर का एक गोशा या कोना ले सकते हैं, और वो खातून जो इतिकाफ़ करना चाहती हैं और उनका उस गोशे में बैठे रहना, ये 3 चीज़ें इतिकाफ़ की शक्ल को मुकम्मल करती हैं, यानी कि ये इतिकाफ़ हो रहा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान के आखिरी अशरे में इतिकाफ़ किया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रमज़ान में ऐसा नहीं किया। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि ताकि वो ये बता सकें कि लोग इसे फ़र्ज़ ना समझ लें और ये ना समझ लें कि भाई ये तो ज़रूरी है, कंपलसरी है, करना ही है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रमज़ान में नहीं किया था। बाकी हर रमज़ान में आप 10 दिन के लिए इतिकाफ़ में आखिरी अशरे में जाया करते थे। यहाँ मैं एक बात और वाज़ह कर दूँ कि ज़रूरी नहीं कि हम 10 दिन के लिए ही इतिकाफ़ में जाएं, हम कम दिनों के लिए भी जा सकते हैं। अगर कोई चाहे तो वो 21 को इतिकाफ़ में जाएं, या 23 को इतिकाफ़ में जाएं, या 25 को इतिकाफ़ में जाएं, या 27 को इतिकाफ़ में जाएं। ये अपने इंसान की सहूलियत में मुनहसर करता है कि वो कितने दिनों के लिए इतिकाफ़ में जाना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इतिकाफ़ में जाया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के एक गोशे को अपने लिए मखसूस कर लिया करते थे, और वहीं पे आप अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते नमाज, कुरान और अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन उम्महातुल मोमिनीन से जो मिलने के लिए आप जाती थी उनसे मिला भी करते थे, क्योंकि इतिकाफ़ के हालत में अपनी बीवियों से मिलने की इजाज़त है, लेकिन उससे किसी तरह के शहवानी रिश्ते रखना जायज़ नहीं है, ये इतिकाफ़ में मना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इतिकाफ़ में हुआ करते थे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुरान सुनाते और वो आपको कुरान सुनाते। इस तरह हर साल रमज़ान में एक पूरा कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील को सुनाया करते थे, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया करते थे। दोनों एक दूसरे को सुनाया करते थे। उस रमज़ान में जिसमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, उस रमज़ान में 2 बार आपने सुनाया, और 2 बार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको कुरान की तिलावत करके सुनाया। और उस रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन के लिए इतिकाफ़ किया। तो इसका मतलब यह है कि इतिकाफ़ एक बहुत अहम इबादत है, एक बहुत ज़रूरी इबादत है, जिसका हमें एहतमाम करना चाहिए। ख़वातीन के सिलसिले में ये कहा गया है कि उनका इतिकाफ़ घर में करना मस्जिद में इतिकाफ़ करने से बेहतर है, और मोहल्ले की मस्जिद में इतिकाफ़ करना जामा मस्जिद में करने से बेहतर है। आजकल के जो हालात हैं, उन हालात के पेश नज़र तो यही मुनासिब है कि अगर ख़वातीन घर में इतिकाफ़ करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो एक नेक काम करने के लिए बाहर जा रही हैं, मस्जिद में क़याम कर रही हैं, और मालूम ये हुआ कि वहाँ उनकी सेफ्टी का ही मसला है। तो एक नेक काम करने के लिए गए और एक दूसरी परेशानी में हम फंस गए, तो उस नेकी का भी क्या फ़ायदा।
तो इसलिए बेहतर है कि ख़वातीन अपने घरों के किसी गोशे को मखसूस कर लें और वहीं पे वो बैठ करके अल्लाह की इबादत किया करें, ज़िक्र अज़कार किया करें। और उसके बाद अगर किसी के पास घर में खाने पीने के लिए कोई बंदोबस्त करने के लिए कोई इंतज़ाम है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है, मतलब कोई और खातून नहीं है जो उनके खाने पीने का ख्याल रखेंगी या उनके घर वालों के खाने पीने का ख्याल रखेंगी, तो उनको इजाज़त है कि वो खाना भी बना सकती हैं। बस ये है कि उनको जो लग़्व बातें हैं, फजूल बातें हैं, उससे इज्तनाब करना है। ज़रूरी काम वो घर का कर सकती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है किसी को तो वो मस्जिद से बाहर निकल के जा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी मस्जिद में बैतुल खला का इंतज़ाम नहीं है, किसी मस्जिद में अगर वॉशरूम नहीं है, तो फिर वहाँ से ज़ाहिर होता है मोतकिफ़ बाहर निकल करके अपने घर जाएंगे और वहाँ नहा धो करके फ्रेश होकर के फिर वापस इत्तिकाफ़ के लिए बैठ जाएंगे। या फिर किसी मोतकिफ़ के पास कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि घर से उनके खाना आ सके मस्जिद में, तो वो खुद निकल करके घर जा सकते हैं और खाना खा करके मस्जिद में आ सकते हैं, इसकी इजाज़त है। यहाँ तक कि यह भी कहा गया है कि अगर कोई मोतकिफ़ चाहे कि वो किसी बीमार की इयादत के लिए जाए तो वो बीमार की इयादत के लिए भी जा सकते हैं और फिर उनकी इयादत करके सीधे जाएँ और उनकी इयादत करें, उनका हालचाल पूछें और फिर सीधे वापस आ जाएँ। बीच में किसी से फजूल बातें करना या फिर दुनियावी बातें करना, ये इस तरह इसमें सही नहीं है। तो नाज़रीन, इत्तिकाफ़ एक ऐसी इबादत है जिसमें हम अल्लाह से बहुत करीब होते हैं, क्योंकि हम अल्लाह के लिए अपने आप को वक्फ़ कर देते हैं। हम अपने पूरे दिन के 24 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत, अल्लाह के लिए अज़कार, कुरान की तिलावत और अल्लाह के बारे में सोचना और अच्छी बातों का ख्याल करना, इसमें हम चूँकि गुजारते हैं, इसलिए ये इबादत अल्लाह के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा महबूब है। अब रही बात इत्तिकाफ़ के अजर की, तो अल्लाह ने फरमाया है कि इत्तिकाफ़ का अजर इतना ज़्यादा है कि अगर मोतकिफ़ जब वो इत्तिकाफ़ में नहीं होता तो वो जो जो नेकियां करता, उन तमाम नेकियों का अजर उसे बगैर किए ही मिल जाएगा। ज़रा सोचिए, सुभान अल्लाह, कितनी बड़े अजर की बात कही गई है कि अगर कोई शख्स मोतकिफ़ नहीं होता तो वो सोचता कि मैं किसी की भलाई कर लूँ, किसी के लिए चैरिटी कर लूँ, किसी के काम आ जाऊँ, किसी का दुख दर्द बांट लूँ। तो ये सब चीज़ें जो उसके जहन में अगर ख्याल आ रहा है कि अगर मैं इत्तिकाफ़ में नहीं होता तो मैं ये सब करता, तो वो तमाम अजर, उन तमाम कामों का अजर उसे इत्तिकाफ़ में होने की वजह से मिल जाएगा। अलबत्ता अगर उसके जहन में कोई गलत ख्याल आया है, कोई बुराई का ख्याल आया है, कोई बदी का ख्याल आया है, तो उसके लिए गुनाह नहीं मिलेगा, उसके लिए उसे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत का क्या कहना है। अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, वो बंदों को ऐसे बख्शता है, ऐसे बख्शता है। अगर कोई उसकी तरफ एक कदम चलता है तो वो दौड़ के उसको अपने गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है। तो नाज़रीन, ये वो महीना है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सकते हैं। हम में से जो बहनें या जो भाई इत्तिकाफ़ कर सकते हैं, उनके पास सहूलियात है। चूँकि अब आजकल ये मर्ज़ फैला हुआ है, कोरोना मर्ज़ फैला हुआ है, जिसकी बिना पे मस्जिदों में जाना मना है, तो फिर जाहिर सी बात है कि ये भी हमें घरों के अंदर ही करना होगा। तो हम घरों के अंदर इसका एहतमाम कर सकते हैं और घरों के अंदर रह करके अल्लाह से क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल करे, हमें मज़ीद तौफ़ीक़ दे कि हम उसके दीन पे चल करके और रमज़ान का हक़ अदा कर सकें। अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे घरों में खैर व बरकत अता करे, हमारे मुल्क से इस बीमारी को दूर करे, पूरी दुनिया से इस बीमारी को दूर करे। इन दुआओं के साथ मैं आप सबसे चाहती हूँ इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए पहलू के साथ, एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।